वाणी विचार 354 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। एक इमारत बन रही थी और उसका जो बनाने का ठेका ले रखा था वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के इमारत को देखने गया और उसे नीचे से एक मजदूर को ऊपर बुलाना था। इसलिए उसने थोड़ी आवाज़ दी, लेकिन दूरी ज़्यादा थी, आवाज़ सुनाई दी नहीं। तो उसने ऐसा ही एक मोड़ के 5 रुपए का नोट नीचे फेंका मजदूर के सामने। मजदूर ने नोट उठाया और जेब में रखा और फिर काम में लग गया। उसने ऊपर नहीं देखा कि ये नोट कहाँ से आया। इसी तरह फिर उसने एक 100 रुपए का नोट ऐसा ही मोड़ के और ठीक उसके सामने डाला। उसने फिर वो 100 रुपए का नोट उठाया, जेब में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। तीसरी बार उसने 500 का नोट मोड़ के और उसके सामने फेंका और वो भी उसने उठा लिया और अपने काम में लग गया। फिर उसने एक छोटी सी कंकड़ी उठाई और ठीक उसके सिर के ऊपर मारी। निशाना उसका पक्का था, इसलिए उसको लगा और ठीक उसने ऊपर देखा। उसने कहा कि ऊपर आ जाओ। वो चला गया। लेकिन परमात्मा भी हमें खुशियां देता रहता है, 5 रुपए की और 100 रुपए की और 500 रुपए की। कभी हम ख्याल नहीं करते, अपनी जेब में पैसे रख लेते और बस खुशी खुशी अपने काम में फिर लग जाते हैं। सोचते ही नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए, और इतनी जो हमारी सोच भी नहीं थी वहाँ से भी हमारे को धन आ गया, ऐसा हम सोचते भी नहीं। कोई कस्टमर आ गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन दे गया, माल ज़्यादा ले गया, प्रॉफिट ज़्यादा दे गया, लेकिन हम कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते। और ज़रा सी एक कंकड़ी लगती है, चोट लगती है, और हमारा परमात्मा के लिए जो धन्यवाद भाव है उसमें फ़र्क पड़ जाता कि परमात्मा तूने मुझसे ऐसा करना था, इतनी दुनिया पड़ी है उसके साथ कर लेते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। हम कभी धन्यवाद नहीं करते, लेकिन शिकायत हम साथ के साथ करते चले जाते हैं और करते चले जाते हैं। शिकायतें हमारी बढ़ती चली जाती हैं। ज़रा सी कोई चीज़ लगती है तो हमारी शिकायत उभर के सामने आ जाती है। अहो भाव, धन्यवाद भाव, उसकी कृपा का एहसास वो हमें कभी नहीं होता। इसलिए जब भी कभी कुछ आए उसकी कृपा का एहसास करें, उसको धन्यवाद दें, अहो भाव में रहें। और जब कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कंकड़ी लग जाती है, तो फिर बुरा नहीं, देखें कहाँ भूल हुई, इसकी वजह से हमको ये परमात्मा ने अपने याद कराई या परमात्मा ने हमें इस तरह याद किया। ज़रा परमात्मा की जो जो चीज़ें हो रही हैं उस पर गौर करेंगे तो धीरे धीरे आपके ख्याल में ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और आप आनंदमय, प्रेममय जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।